तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते जोड़े भगत भरते जोड़े तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते जोड़े भगत भरते जोड़े तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते
महाराज कहते हैं कि राजन, जैसे ही वामन भगवान राजा बलि जो कि बगुर कक्ष में 1.25 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर पूर्णाहुति का समय चल रहा है और वहीं पर द्वार पे देखते हैं कि करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान प्रवेश द्वार को देखते हैं। राजा बलि अपने स्थान से उठते हैं और राजा बलि उठते हैं तो वहीं पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अभी पूर्णाहुति शेष है, हमने यज्ञ अनुष्ठान करी, हमने 99 यज्ञ किया, लेकिन पूर्व संकल्पित 100 अश्वमेध यज्ञ था। इसमें जब तक पूर्णाहुति नहीं होती, संपूर्ण यज्ञों का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पहला काम आप जो है पूर्णाहुति करें, तत्पश्चात प्रवेश द्वार में जाना। लेकिन राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव, मेरे राज्य में एक भी याचक अगर है और तब मैं पूर्णाहुति नहीं डाल सकता। निश्चित रूप से यहाँ पर स्वयं परमात्मा मेरे द्वार पे चलते आ रहे हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। इसलिए बलि अपने स्थान पर खड़े हो गए। बलि जो है अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के वामन भगवान के सम्मुख जाके खड़े हो जाते हैं। वामन भगवान के पीठ में 14 और जाके भाई वामन भगवान ठीक है, दरवाजा देखा ठीक है, बढ़िया है, बहुत आनंद है। वामन भगवान के सम्मुख चले गए। अब यहाँ पर जाने के बाद शुक्राचार्य जी दिमाग लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, दोनों आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ पर पता चल रहा है शुक्राचार्य जी भी वहां पर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं और बड़े भाव से कहते हैं कि मेरे अनंत जन्मों का पुण्य का उदय हुआ कि आपके दर्शन हुए। स्वयं आप मुझे आभास हो रहा है कि मेरे 100 अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता के खातिर आप स्वयं आपको क्या चाहिए, जो भी आप चाहिए मुझे। भगवान कहते हैं कि मुझे राजन अलग से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनकी बलि के अंदर में था कि जो भी उसे दरवाजे पे आ जाए उसे पूर्णता करे। और यह मनोभाव के साथ वामन भगवान कहाँ है, परिक्रमा लगे, हाथ परिक्रमा कर। माता जी, ये झांकी को संपन्न होने से सबको भोजन प्रसादी पाना है, तो झांकी को संपन्न होने के बाद आप लोग यहाँ से भोजन प्रसादी लेके जाएंगे। यहाँ पर दिखेगा नहीं वामन भगवान, तो फिर कथा सुनाने का कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो वामन भगवान को यहाँ आने दीजिए। उसके बाद कथा संपन्न हो जाएगी, आरती होगी और आप लोग सब प्रसादी पाएंगे। इतना कहना था कि शुक्राचार्य के मन में भाव आ गया, इतना परम संतोषी ब्राह्मण कहाँ से आ गया, इतना परम संतोषी ब्राह्मण कहाँ से आ गया। यहाँ तो ब्राह्मणों का स्वभाव है जितना भी दे दे उसके बाद भी कमी है कि महाराज जी बोले तो मुस्कुरा देता है, मतलब थोड़ा और दे देंगे तो मना नहीं करेगा, थोड़ा और दे देंगे तो मना नहीं करेगा। लेकिन यहाँ संतुष्टि के भाव के साथ जो सर्वेश्वर, जो सब चीज दे सकता है, तीनों लोक के अधिपति राजा बलि, उससे कहता है केवल 3 पंक्ति होनी चाहिए। ये बात उन्हें समझ नहीं आती। ध्यान लगाता है शुक्राचार्य जी, और ध्यान लगाने पर उन्हें भाव होता है कि स्वयं सर्वेश्वर परमात्मा यहाँ ठगने के लिए आए, विष्णु भगवान अपनी माया से माया रचने के लिए आए हैं। इतना जानते ही वह जो है मना करते हैं कि राजन, आप जो है दान न करे, संकल्प न करे, आप दान न करे, संकल्प न करे, यानी जो भी दान देता है उस दान देने वाले को जो रोकता है, टोकता है। यहाँ बलि राजा दान करने के लिए उद्यत है, लेकिन उनके गुरुदेव उन्हें रोक रहे, टोक रहे। आइए, क्योंकि समय कम है, एक प्यारा सा इस झांकी का संकीर्तन सुने, तब तक हमारे आचार्य के द्वारा संकल्प होगा।
के लिए उद्युक्त है। यहाँ पर शुक्राचार्य जी समझाते हुए कहते हैं कि ये स्वयं विष्णु भगवान है जो वामन का रूप धारण करके छलने आए हैं, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। और इतने में राजा बलि करते हैं, गुरुदेव जिस परमात्मा की कृपा दृष्टि से, दया दृष्टि से, अनुकंपा से मैंने सब कुछ पाया है, अगर उस परमात्मा को मैं कुछ दे पाया, ये मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। तो इसलिए परमात्मा गुरुदेव मैं जो है, जो भी वो मांगता है 3 पद भूमि वह मैं दूंगा। इतना कहना था। और उसके बाद वामन भगवान कहते राजन मेरे पास समय नहीं है, आपको दान देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो संकल्प करें और नहीं तो अन्यथा मैं किसी और स्थान पे जाकर दान दे दूं। राजा बलि कहते हैं नहीं भगवान, उस परमात्मा की कृपा हुई, मेरे परिवार पर कृपा हुई, अब मैं तो दान दूंगा। तो दान देना है राजन, तो हम ब्राह्मणों का कार्य है सबसे पहले संकल्प करते हैं। तो हमारे गांव के पुरोहित गणेश प्रसाद पांडे जी और उनके छोटे भाई महेश पांडे जी के नाती जी यहाँ पर यज्ञाचार्य के रूप में, परायणकर्ता के रूप में और इस यादव परिवार के कुल गुरु के रूप में शनिदेव महाराज का वस्त्र धारण किए हुए, काले कलर का धोती और नीले कलर का बंगाली धारण हुए स्वयं शनिदेव दृश्य दिख रहे हैं, वो महाराज जी जो है आपका संकल्प कराते हैं और संकल्प के पश्चात आप जो है आरती पूजन करेंगे। प्रेम भगवान की जय। बलि से दान मांगते वक्त भगवान वामन देव कहते हैं कि हे राजा बलि आप संकल्प पहले, तो संकल्प पहले लो फिर मैं आपसे दान लूंगा। राजा बलि कहता है कि महाराज हे भगवान आप मेरे पास दीक्षित के रूप में आए हैं, चाहे सर्वेश्वर ही क्यों ना हो। शुक्राचार्य समझाते हैं कि ये साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है, साक्षात विष्णु भगवान है जो वामन का रूप धारण करके आए और अपने लिए केवल 3 पद भूमि ही मांग रहे हैं। अब 3 पद भूमि देने में मुझे, मैं प्रयोग का राजा हूँ, राजा बलि कहते हैं। लेकिन शुक्राचार्य बार बार समझाते हैं फिर भी नहीं मानते। राजा बलि कहते हैं कि महाराज मैं संकल्प लेने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए इस तरह से राजा बलि संकल्प लेते हुए जल से हाथ, भगवान वामन ने अपने हाथों से राजा बलि को जल देते हैं। राजा बलि को जल देते हैं, लेकिन जल की टोटी में शुक्राचार्य आकर के घुस जाते हैं। कहते हैं महाराज ये जल कैसे जाएगा आपके हाथों में, मैं देखता हूँ आप दान दे रहे हैं तो मैं आपके दान को रोक रहा हूँ। शुक्राचार्य जी महाराज इस दान को रोकना चाहते हैं। तब भगवान वामन देव कहते हैं आप रोक लो, आपकी टोटी जहाँ घुसे हो वही मैं छेद कर देता हूँ। तो छेद कर देता है, फिर शुक्राचार्य यहाँ से भाग जाता है। शुक्राचार्य यहाँ बैठा था इस टोटी में ना, तो भगवान वामन देव इसको छेद देते हैं, पानी नहीं निकल रहा। तब शुक्राचार्य एक आंख भी उसका फूट जाता है, बेचारे का काना हो जाता है शुक्राचार्य। कुछ दिन से शुक्राचार्य काना हो गया और भाग गया वहां से। तब भगवान वामन देव राजा बलि को संकल्प देते हैं। राजा बलि हाथों में जल लेकर संकल्प करते हैं। संकल्प करने से पहले 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय देवांगोजित आदेश शिष्यता करवे वैवस्वते कष्टाव शांति में कलियुगे कलिपंचेण जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्त भारतवर्ष दक्षिण क्षेत्रे आनंद छत्तीसगढ़ क्षेत्र बगोया जिला करते महानदी तीरे रोहती ग्राम वासना अमुक नाम समस्तरे संभव नाम समस्तरे समस्त गौरव छठ समाप्त 1940 है। फिर भगवान वामन देव मैं आपको आपके कदरा से आपके सुख पूर्वक आप जो चाहते हैं मैं आपको दान देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ। इस प्रकार राजा बलि जो है भगवान वामन देव को संकल्प करके दान देते हैं। वामन देव फिर अपना इच्छित मन चाहा हुआ दान प्राप्त करके 1 पद
बोले सुने भगवत भगवान की हमारे महाराज जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से आप सबके बीच में हमारे गांव झांसी में वामन भगवान के चरित्र को उजागर किया। यहाँ पर जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, गुरु शुक्राचार्य का क्रोध बढ़ गया और वह कहता है बलि, भागते भागते कहता है बलि, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही राज्य खो दोगे। जो भी तुम राज्य रखे हो, जब एक गुरु है, गुरु की बात नहीं मान रहे हो, इसलिए कहते हैं ना गुरु की वाणी मानना है, बात मानने इसी कारण। और गुरु की जो बात नहीं मानता वो राज्य से वंचित हो जाता है, सामर्थ्य से वंचित हो जाता है, संपदा से वंचित हो जाता है। और यहीं पर अब भगवान जो है अपना विराट स्वरूप जो वामन भगवान के रूप में थे, पुत्री रत्नमाला शंभुके के बड़े ही मन में प्रसन्न भाव, और यहाँ भगवान विशाल काय रूप धारण करते हैं। इतने विशाल कि स्वयं भगवान प्रथम पग में शरीर को विशाल करके आकाश विशाल भुजाओं से सब दिशाओं को एक ही पग में नाप लिया। अब आया दूसरा पग, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेते हैं। तो यही पर दूसरे पग आया, स्वर्ग को नाप लिए, वहां पर भगवान के चरणों को धोते हैं और कमंडलों में रखते हैं। वही चरण जो है गंगा जल, वो निकलने के लिए, उपस्थित होने के लिए तैयार होती है। वहीं पर कहते हैं अभी तुम्हें जाने का उपयुक्त समय नहीं आया है। तो ब्रह्मा जी कमंडलों में गंगा जल को रखते हैं, इसीलिए कहते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी। ये वामन भगवान के चरण से गंगा माता का प्रादुर्भाव होता है। अब कहते हैं राजा ये तो दो ही पग हुआ, और संकल्प करने के बाद अगर तुमने वह पूर्ण नहीं दिया तो सारे सत्कर्म विफल हो जाते, इसलिए तुम्हें देना है। राजा बोली कहता है भगवान आपने संपत्ति को मापा है, मैं तीनों लोक का अधिपति था, मेरी आपने संपत्ति को मांगा है, लेकिन मैं संपत्तिवान हूं। ये संपत्तिवान मतलब मेरे सब थे, तो इसलिए आप तीसरा पद जो है मेरे सर पे धारण करें परमात्मा। और बड़े भाव के साथ हाथ जोड़कर राजा बलि देखिए किस प्रकार से भगवान वामन के राजा बलि के सिर में अपना पैर रख देते हैं। यह तीसरा पगदान है जो भगवान ने 3 पग भूमि राजा बलि से वरदान मांगी थी। बोले श्री वामन देव भगवान की। भक्त भी हो तो राजा बलि जैसे, और राजा बलि कौन है महाराज जी बता ही चुके हैं। ये भक्त प्रहलाद जी महाराज का पोता है, जो पाताल लोक का नरेश है और आज भी संसार में चिरंजीवी है। बोले भक्त राजा बलि की, भक्त भगवान की। आज आपके समक्ष भक्त और भगवान दोनों के दर्शन हुए। भक्त हो तो राजा बलि जैसे जो अपना दान करके संकल्प को पूरा करे। चाहे तीसरा पद में भगवान वामन देव का पैर अपने सिर में रख लिया, ऐसे दानी राजा बलि जैसा होना चाहिए। भगवान भी ऐसा कि वामन देव जो है अपने भक्त को एक वचन भी कहता है जो महाराज के श्री में बोले श्री वामन देव भगवान जय हो।